हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। लास्ट क्लास हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़े हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, और इसका भी एक सब टॉपिक लिए है जिसका क्या नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो आज इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक शेर अर्ज है। वो शेर क्या है कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। समझ में आया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग जानेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। देखिए इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन जो है सो डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन में किसी एक्सप्रेशन या किसी फंक्शन को ब्रेक करना सीखे थे। टू ब्रेक, इसमें ब्रेक करते थे फंक्शन को, टू ब्रेक फंक्शन को इसमें ब्रेक करते थे। इसमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, तो इसमें टू सम अप करना है, इसमें ऐड करना है, टू सम अप। इसमें फंक्शन को या किसी एक्सप्रेशन को ऐड करना है। समझ में आया? इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के वर्ड से ही पता चलना चाहिए आप लोग को कि कोई चीज को ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो बीएससी और बीएड साथ में कर रहे हैं, तो उसको नहीं बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, कि हम जो है सो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि बीएससी प्लस का बीएड कर रहा है। अब कोई पार्सली कर रहा है, बीएससी अलग बीएड अलग, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें फंक्शन टूटा हुआ है और जिसमें फंक्शन जुटा हुआ है उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। बात से वर्ड से ही पता चल रहा है। तो इसमें फंक्शन है किसी एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। समझ में आया? देखिए एग्जांपल के थ्रू, फिगर के थ्रू समझाते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हम एक स्क्वायर लिए है ना, या आयत जो भी है, ये चार बक्सा बना है और इसको जो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो ये चार अलग अलग बक्सा बन जाएगा। 1 2 3 4। इसको जब डिफरेंशिएट किए तो ये बक्सा बन गया, और इसी बक्सा को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम मेरा वापस ये बक्सा आ जाएगा। समझ में आया? ये बक्सा आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन में पता चल गया आप लोगों के फंक्शन को या किसी एक्सप्रेशन को तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन या एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। अब ये तो फिगर के माध्यम से समझाया हमको। अब हमको जो है सो किसी एग्जांपल के माध्यम से समझिए। एग्जांपल के समझने से पहले आप लोग को एक चीज और बात में ध्यान में रखना होगा। ये जो इंटीग्रेशन है ना बाबू, इसको दो और नाम से जानते हैं। क्या? इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। बोल रहे हैं हम आपको, तब से भूख रहे हैं कि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव, समझ गया? याद रहेगा ये किसी भी फंक्शन का अगर प्रिमिटिव वैल्यू निकालने के लिए बोले तो बकाना नहीं, आपको मिला जुला के आपका इंटीग्रेशन ही करना है, और इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। समझ में आया? अब ये किसी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम आपको बोले हम कि आप जो है हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x। मतलब पक्का है कि 2x का इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन जो है मेरा सो होगा एक्स स्क्वायर। अब यहां एक बात आता है, वो क्या आता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहां भी आप हमको बोले कि 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। हम आपसे पूछे कि आप बताइए हमको x स्क्वायर प्लस का 4, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन किए तो क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो अभी मेरा क्या आना है? 2x आना है। अगर उसी तरह हम d/dx और x स्क्वायर माइनस का 10 कर दिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 10, तो भी मेरा क्या आना है? तो भी 2x आना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 10 किया, उसका भी डिफरेंस
डिफरेंशिएशन मेरा 2x आना है। अब यहां आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि आप अभी तुरंत बताएं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका अपोजिट ये होना चाहिए, लेकिन यहां एक दिक्कत कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन 2x ही आ रहा है, ये दिक्कत है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना कि हम जो है डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे x स्क्वायर का और किसी कांस्टेंट के साथ अगर हम ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आना, 2x। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर हम 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x स्क्वायर और प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा, इसी का जस्ट उल्टा। ये मेरा डिफरेंशिएशन 2x हुआ तो 2x का इंटीग्रेशन मेरा x स्क्वायर प्लस का c होगा, वही चीज लिखे है। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें हम तो आपको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ एक चीज देखिए कि x स्क्वायर प्लस 4 का भी 2x आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 10 का भी 2x आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आपको एक बात हमको ये समझ में आ गया कि x स्क्वायर के साथ किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा उसका आपका डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। इसका मतलब कि 2x का अगर इंटीग्रेशन निकालिएगा तो x स्क्वायर और प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट आएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात आते हैं यहाँ क्या चीज कि हम लोग तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन का भी दो टाइप होता है। ये चीज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ तक क्या बताया कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन या किसी फंक्शन को सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद हम एग्जांपल के जरिए बताएं आपको, x स्क्वायर लिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखें तो यहाँ एक चीज देखें हम कि इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज कि ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्टों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, इसको आपको दो पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। देखिए अभी जो आज हम आपको टॉपिक लिए हैं तो थंबनेल में भी आप लोग देख लिए होंगे कि उसमें जो से इनडेफिनिट इंटीग्रल लिखा हुआ है। मतलब आज जो है ना सो हम लोग बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, लेकिन आप लोग ये ओवरव्यू सुनिए कि जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल और ये डेफिनिट इंटीग्रल है, ये होता क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो वैल्यू जो आपका आएगा, वैल्यू जो आएगा आपका वो नॉट फिक्स्ड रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, नॉट फिक्स्ड। लेकिन वहीं अगर डेफिनेट इंटीग्रल में जो वैल्यू आएगा आपका वो वैल्यू आपका फिक्स रहेगा। कुछ भी आएगा आपका वैल्यू फिक्स रहेगा, जैसे 5 आया तो 5 ही होगा, 10 आया तो 10 ही होगा, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें वैल्यू ही फिक्स नहीं रहेगा। समझ में आया? ये बात समझ में आ गया। देखिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन में दो पार्ट को डिराइव या मतलब पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन जो तो आज मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक आपका डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, वो क्या इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल में वैल्यू जो है सो फिक्स नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे तो उसमें वैल्यू फिक्स होती है। अब देखिए अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे हम तो आप लोगों को पता होगा, 11 12 किए होंगे, बहुत सारे सब फार्मूला पढ़ना होगा। अब अगर हम फार्मूला को डिस्कस करने लगे तो 2-3 क्लास तो फिर फार्मूला बताने में लग जाएगा। इसीलिए हम क्या किए कि फार्मूला का एक पीडीएफ बना दिए, आपको अभी दिखाते हैं, और फार्मूला आप लोग को देखना है, याद करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आना, इजीली बनेगा क्वेश्चन, और वो समय बचा के आज हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? देखिए हम फार्मूला क्या क्या लिखे हैं। देखिए ये फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला, मतलब ये जो बेसिक होता है सो ये लिखे, ये आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग को इसको देखना है और याद भी करना है। याद करने के बाद ही क्वेश्चन में मूव करना है, तो क्वेश्चन को करने में कुछ अलग ही मजा आएगा। फिर ये रहा आपका टोटल, ये 18 पीस को इसमें है। फिर आपका ये इंटीग्रेशन है कुछ पार्ट कि डी बाई डी एक्स है, और इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके फिर डी एक्स करेंगे तो मेरा एफ एक्स आएगा, के इंटू में एफ एक्स रहेगा तो के बाहर एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस रहा था तो अलग अलग ऐड कर सकते हैं और अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, है ना। फिर देखिए फिर ये रहा कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन का, ये याद करना आपको।
ये भी याद करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद करना है। अभी इसका आप लिखे रहे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप आराम से इसको देख के याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब याद हो जाएगा फिर क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन आपको एकदम चुटकी बजाते हुए बनेगा। अब देखिए जैसे हम जो है आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका जो है सो इंटीग्रेशन बताना हमको। अब देखिए ये आपको देख के ऐसा अटपटांग सा लग रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यदि आप पढ़े होंगे तो पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, u into v में बनता है। इसको पहले अलग अलग लिखिए आप, अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, u d2u by dx स्क्वायर और dx ये होगा इंटू में dx माइनस का v d2u by dx स्क्वायर, u नहीं यहाँ v है ना, यहाँ जो है सो आपका v है ये, और ये आपका हो गया v d2u by dx स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा तो u आपका लिखाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब हमसे इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा dv by dx। आप बोलिए ये कैसे लिख दिया, हमको समझ में आया लेकिन कुछ नहीं पल्ले पड़ा। अब देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं, इसमें दो बार डिफरेंशिएशन किए तो उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dv by dx ही आएगा। ये कैसे आएगा, अब देखिए हम अभी आपको तुरंत बताएं, क्या बताएं कि जो आपका जैसे x स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपका आएगा 2x, और वही अगर 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका आएगा x स्क्वायर, यही बताएं तुरंत। अब यहां देखिए अगर हम dv by dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो dv by dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2v by dx स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। लेकिन यहां अगर डिफरेंशिएशन किए तो क्या होगा, d2v by dx स्क्वायर। तो पक्का है कि इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो dv by dx आएगा, वही बात लिखे, इसका इंटीग्रेशन किए d2v by dx स्क्वायर का तो dv by dx आया, वही चीज लिखे, समझ में आया। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में जो रिलेशन उसी के थ्रू लाया है ना। चलिए अब माइनस का क्या होता है, तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ u फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म u माने इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा du डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा du by dx x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये dv by dx, और बाहर में आपका क्या रहता है dx, तो dx लिख दिए, ये हो गया। अब देखिए ये किया माइनस, इसी तरह पड़ेगा इसमें भी b लिखे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, du by dx बनेगा, और ये हो जाएगा माइनस का, देखिए साइन यहाँ आता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस पहले से दिया अलग और प्लस होगा। फिर b का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, dv by dx, और फिर इसका करना इंटीग्रेशन किए तो क्या बना, du by dx, और इनटू में क्या रहा आपका dx, ये हो गया। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं, वही जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होता है उसी का यूज किया और कुछ नहीं किया इसमें, समझ में आया। अब देखिए कुछ कट रहा है, du by dx, dv by dx और dx, dv by dx, du by dx और dx, मतलब ये टर्म पूरा कट गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, u इंटू में dv by dx और माइनस का v इंटू में du by dx, कौन सा नंबर ऑप्शन में देखिए, u इंटू dv by dx माइनस का u इंटू dv by dx माइनस का v इंटू du by dx, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ में आया, तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है जो फॉर्मूला जो पीडीएफ दिया गया है वो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि याद रहेगा फॉर्मूला, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने का एक अलग ही मजा आएगा, समझ में आया। बार बार याद देखिएगा तो पीछे फॉर्मूला पलटिएगा, ये कैसे हो गया, फिर पीछे फॉर्मूला पलटिएगा, उस तरह पे याद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले आप क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया फॉर्मूला, वो बेसिक फॉर्मूला वो याद कर लीजिए, और कुछ फॉर्मूला रह गया उसको कल हम क्वेश्चन के साथ भी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, समझ गए।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल। अब बताना कि इस जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसमें x का क्या वैल्यू एप्रोप्रिएट रहेगा जो ये इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए x के पावर 1/2 और x के पावर 1/3, इसका मतलब अगर 2 और 3 का हम लेंगे एलसीएम तो क्या आता है 6। तो अगर हम कुछ भी ले के पावर 6 रहेगा तो इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि के पावर 6 रहेगा तो वो 2 से भी कटेगा, वो 3 से भी कटेगा। अब देखिए यहाँ कहाँ है x is equal to t के पावर 6, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आया कैसे करना है। तो t के पावर 6 जो है तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, समझ गए। देखिए 2 3 से तो आपका t के पावर 12 भी कटेगा, लेकिन हमको t के पावर 6 भी तो कम बना दे रहा है ना, तो वही ले लेंगे। समझ गए यहाँ तक। मेनली 1/2 और 1/3 है, मतलब 2 और 3 का एक ऐसा नंबर लेना है कॉमन नंबर जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 12 लेंगे तो 6 आ जाएगा, अगर ज्यादा आएगा यहाँ 6 लेंगे तो मेरा 2 और 3 आएगा। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पढ़िएगा एकदम इजीली बनेगा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है इंटीग्रल ऑफ cot x बाय log sin x। आप क्वेश्चन को देखने से नहीं लग रहा है ये log sin x को अगर हम t पुट करेंगे तो log sin x को अगर हम t पुट करेंगे, log sin x को अगर हम t पुट किए log sin x को, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log sin x का 1/sin x और sin x का क्या था cos x और ये हो गया dx और इधर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया cot x और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब नीचे फंक्शन है इसको पुट कर रहे हैं तो ऊपर ला f' दे रहा। तो अगर इस तरह का केस रहे तो डायरेक्ट आप लिखिए log और नीचे वाला टर्म, नीचे आपका फंक्शन है, नीचे मेरा क्या है fx, नीचे मेरा fx है और ऊपर मेरा क्या दे रहा है f' दे रहा है f'। इसको देखिए fx पुट किए तो f' मिला, इसका अगर डिफरेंशिएशन किए तो देखिए cot x इनटू में dx आया। तो इसका fx नीचे दिया हुआ और f' ऊपर है तो इसका डायरेक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन log और नीचे वाला टर्म, तो नीचे वाला टर्म क्या log sin x और इंटीग्रेशन है तो प्लस का c। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में log sin x log sin x प्लस का c, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब यहां देखिए यहां क्या करना आपको e टू दी पावर x लिख दिए। ये देखिए ये x माइनस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस का 1 और माइनस का 2। ये वापस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 और नीचे क्या मेरा x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए आप लोग अगर सोचते होंगे कि ये आप कर कैसे रहे, ये हम जाने कैसे, तो देखिए याद रखिएगा आप जो ना जितना इंटीग्रेशन अभी बताए हम पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाया है तो रिजल्ट या कहीं पढ़े होंगे आप, तो याद रखिएगा कोई ना कोई जो ना फॉर्मेट देता है इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ हम जो e टू द पावर x और ये टर्म को देखा तो हमको ऐसा लग रहा है और ये लग भी रहा है, ये सही भी है। क्या लग रहा है कि आप लोग एक चीज पढ़े हो कि अगर e टू द पावर x रहा और fx रहा और प्लस का f' रहा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है e टू द पावर x और fx रहा। इसका मतलब पक्का है कि e टू द पावर x तो बाहर है। ये जो टर्म है ना एक ऐसा टर्म होगा कि अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो नेक्स्ट टर्म भी मिल जाएगा हमको, यहाँ वो हमको करना पड़ेगा। अब देखते हैं आता कि नहीं, समझ में आया। तो आप लोग सब प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो गया e टू द पावर x। अब ये देखिए ये x प्लस 1 को एक साइड रखते हैं, माइनस 2 को एक साइड रखते हैं, तो x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 को अलग कर देते तो माइनस 2 बाय x प्लस 1 का होल क्यूब और इनटू में क्या हो जाएगा ये आपका होल क्यूब और इनटू में हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर पुट करेंगे, इसको fx से इसको मान लेते हैं तो fx को पुट करेंगे तो ये मेरा f' आएगा। क्यों आएगा, इसको ऊपर लेके जाइए तो ये बन जाएगा x प्लस 1 के पावर माइनस का 2। अगर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 बाहर और x प्लस 1 के पावर माइनस का 3 नीचे आएंगे तो यही बनेगा। इसका मतलब अगर याद रखिएगा अगर e टू द पावर x यहाँ लिख देते हैं कि अगर e टू द पावर x और fx और प्लस का f' रहा
एफ डैश एक्स रहा, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन अगर निकालिएगा तो क्या निकलेगा, e टू द पावर x और एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स और प्लस का c आएगा। समझ गए? उसी तरह यहाँ फॉर्मेट बन रहा है e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस, यहाँ माइनस का है एफ डैश x, तो यहाँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x और एफ एक्स क्या 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का आपका c हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कहाँ है, e टू द पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कौन सा नंबर ऑप्शन में है, e टू द पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? इजी है। और इसी फॉर्मेट के साथ आप लोग पढ़िएगा, बनाइएगा क्वेश्चन तो सब क्वेश्चन बनेगा आपसे इजीली एकदम। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, इवैल्यूएट करना बोल रहा है log x 1 प्लस log x के होल स्क्वायर। अभी log x जो इस तरह लिखा हुआ है सबको देख के डर लगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो log x को है ना, log x को एक मिनट के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, t मानते हैं। अब देखिए यहाँ बेस में कुछ नहीं तो यही रहता है, अगर यहाँ अगर हम x निकालना चाहे तो क्या निकला, e टू द पावर t, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, dx इज इक्वल टू e टू दी पावर t और dt, यही निकलेगा क्या नहीं। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ हमको, हम log x को क्या माने, तो log x को माने t, तो ये आपका हो गया मेरा t, log x को क्या माने t, तो t लिख दिए, और dx के जगह पर क्या है, e टू दी पावर t dt आया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को क्या माने, तो log x को माने है t माने, तो ये हो गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 प्लस t का होल स्क्वायर है और ऊपर है t, तो अब क्या करते हैं हम इसको, ये टू दी पावर t को बाहर कर देते हैं और यहाँ क्या करते हैं t प्लस का 1 और यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस t का होल स्क्वायर और यहाँ कर देते हैं माइनस 1 बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर और बाहर आपका dt भेज देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए इससे फायदा ये होगा, इसको देखिए आपस में एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा t प्लस 1 और माइनस का 1 और 1 कट जाएगा, t बचेगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि आप देखिए यहाँ एक चीज गौर कीजिए, ये से ये टर्म जो है, ये टर्म से ये स्क्वायर कट जाएगा और 1 बाय t का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, माइनस 1 बाय t स्क्वायर, वहां दिया हुआ। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है सो मेरा क्या आ गया, जस्ट इसका पहले पढ़े e टू दी पावर x और इनटू में fx प्लस का f डैश x रहा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x fx, तो e टू दी पावर x fx के जगह पर क्या है 1 बाय 1 प्लस t, तो 1 प्लस t लिख दिए और प्लस का c कर दिए। अब यहाँ क्या इस तरह का फॉर्मेट करना है नहीं, हमको वापस लोग लाना है, तो लोग लाना है e टू दी पावर t को क्या लिख सकते हैं, x बाय 1 प्लस t को क्या लिख सकते हैं, तो t को लिख सकते हैं log x और प्लस का c। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो x बाय 1 प्लस log x और प्लस का k, यहाँ c दिया कांस्टेंट, यहाँ k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, k मान लीजिए, कांस्टेंट को किस मतलब कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं, अब k मानिए, c मानिए, b मानिए, कुछ मानिए, यहाँ k माना तो k मान लिए। अब k कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया यहाँ तक, अच्छा सा तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब x sin इनवर्स x और बाय 1 माइनस x स्क्वायर का रूट है। अब देखिए sin इनवर्स x को पुट करेंगे t तो निचला टर्म मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ करना है आपको sin इनवर्स x को t पुट कर देना है। अगर इसको t पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर, 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt लिख दिए। अब देखिए ये टर्म क्या बन गया मेरा, हम जो है सो x के जगह पर यहाँ क्या आएगा sin t, तो sin t लिख दिए sin t, और यहाँ sin इनवर्स x को क्या पुट किया t, तो यहाँ t लिख दिए, और उसके बाद dx के जगह पर क्या है, dx के जगह पर ये dx बाय 1 माइनस x स्क्वायर के जगह पर क्या है dt, तो यहाँ dt लिख दिए। अब ये बन गया मेरा क्या चीज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मदद से बनेगा, ये u इंटू v में बनेगा उसकी मदद से। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको t पहले बाहर करना है, t क्या आइलेट होता है, वो आइलेट की मदद से बनता है i l a t e। i से क्या होता है इनवर्स, al से क्या होता है लोगरिथम, a से क्या होता है अलजेब्रा, t से ट्रिग्नोमेट्री, e से
एक्सपोनेंशियल। अब देखिए आई से होता है आपका क्या चीज, तो आई से होता है आपका इनवर्स, तो इनवर्स है क्या, नहीं है। एल से क्या होता है, लोगरिथम, नहीं है। ए से क्या होता है, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा टी है, इसको बाहर कर दिए। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप बताइए sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t, तो यहां लिख दिया माइनस का cos t, ये लिख दिए। अब यहाँ माइनस करना, माइनस, अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा, 1 लिख दिए। और sin t का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का cos t, तो ये हो जाएगा प्लस का cos t dt। अब यहाँ देखिए ये हो गया माइनस का t, ये हो गया आपका cos t। आप देखिए cos t का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस का sin t, तो ये हो गया प्लस का sin t और प्लस का c। अब t के t पर तो वैल्यू दिया नहीं है, तो t का वैल्यू पुट करना, t क्या है, sin इनवर्स x, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का sin इनवर्स x, और यहाँ जाएगा cos, यहाँ क्या जाएगा sin इनवर्स x और प्लस का। अब देखिए यहाँ sin और t के जगह पर पुट करेंगे sin इनवर्स x, तो sin से sin इनवर्स खत्म हो जाएगा, मतलब x बचेगा, तो ये हो गया x और प्लस का मेरा क्या c। अब देखिए यहाँ जो है सो इस तरह का cos तो कहीं लाया नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो है सो sin इनवर्स x और cos इनटू में sin इनवर्स x है। अगर इसको cos इनवर्स x बनाना चाहे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का x और प्लस का c। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो माइनस का sin इनवर्स x इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का c, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है, सो समझ में आया तक, तो जब समझ में आया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू निकालना हमको, कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको जो है सो क्या साथ छोटा बनाते हैं, ये क्या है, टू द पावर माइनस एक्स, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या चाहिए, e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब है 1 बाय टू द पावर x, यही मतलब है। अगर 1 बाय टू द पावर x करेंगे तो e टू द पावर x ऊपर चल जाएगा, तो ये बन गया e टू द पावर x dx। और यहाँ देखिए यहाँ क्या बन गया, e टू द पावर x, अगर नीचे के तो एलसीएम लेंगे तो e टू द पावर x प्लस का 1 रहा होगा। अगर e टू द पावर x प्लस का 1 यहाँ भी और e टू द पावर x प्लस का 1 यहाँ भी है, तो ये क्या बन गया e टू द पावर x और प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है, अब जो है सो e टू द पावर x प्लस 1 को आप t मान लीजिए, t मानेंगे तो ये क्या होगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो यहाँ आप रखिए, अब यहाँ रखेंगे e टू द पावर x dx को क्या रख सकते हैं, dt रख दिए, और e टू द पावर x प्लस का 1 क्या माने, t माने, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब बताइए 1 बाय टी, ये 1 बाय टी स्क्वायर हो गया, 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय टी, तो माइनस 1 बाय टी कर दिए, और टी के जगह पर माइनस 1 बाय टी के जगह पर क्या पुट कर देना वापस से, तो टी के जगह पर पुट कर देना e टू द पावर x प्लस का 1 और प्लस का c हो गया। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, माइनस 1 बाय e टू द पावर x प्लस का 1, तो माइनस 1 बाय e टू द पावर x प्लस का 1 कहाँ है, माइनस 1 बाय, ये रहा देखिए माइनस 1 बाय e टू द पावर x प्लस का है ना, ये माइनस 1 बाय e टू द पावर x प्लस का 1 और प्लस का c, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया तक, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए जब समझ में आया तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो हमको बताना a b c का a और b का मान, मतलब इसका इंटीग्रेशन करके दे दिया, सिर्फ a और b का मान छोड़ दिया, तो हमको बताइए a और b के जगह पर क्या क्या होगा। सो ये पूछ रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले करते हैं 3 टू द पावर x और प्लस का 5 e टू द पावर माइनस का x, और नीचे क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिया हुआ है मेरा 4 e टू द पावर x और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए अगर यहाँ 4 नीचे 4 है, 5 तो मैच कर रहा है लेकिन 4 है, तो 4 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं e टू द पावर x और इसी को हम माइनस कर देते हैं e टू द पावर x, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, देखिए आप जो है 3 और ये क्या 4 हो गया, तो 4 e टू द पावर x और ये प्लस का 5 e टू द पावर माइनस का x रह गया। नीचे क्या रह गया आपका, तो नीचे रह गया आपका 4 e टू द पावर x
और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसको अलग कर दिए तो इसको अलग किए तो ये क्या बनेगा, यहां तक तो आ गया, ये बच गया तो ये बच गया माइनस का e टू द पावर x और नीचे आपका आ गया क्या 4 e टू द पावर x, 4 e टू द पावर x और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x और इनटू में क्या होगा dx हो गए। अब देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इसको हम t पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4 e टू द पावर x और माइनस 5 e टू द पावर माइनस x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो 4 e टू द पावर x और माइनस 5 का क्या जगह e टू द पावर माइनस का 5x, मतलब 5 e टू द पावर माइनस का x और माइनस x का माइनस 1 होगा और ये जगह प्लस का 1। इसका मतलब जो नीचे दिया फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। अगर इस तरह का कंडीशन रहे कि अगर f डैश x ऊपर रहे और नीचे अगर f(x) रहे तो इसका डायरेक्ट क्या होता है, इसका होता है log, क्या होता है log और निचला टर्म, तो निचला टर्म क्या है, तो निचला टर्म हमारा 4 e टू द पावर x और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x। ये हो गया काम। अब हमको इस पे गेन करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है e टू द पावर माइनस x को, ये माइनस रहा, e टू द पावर माइनस x को नीचे कर देते हैं। अभी बताएं तुरंत कि e टू द पावर माइनस x को क्या ले सकते हैं 1 बाई टू द पावर x, e टू द पावर x नीचे चला गया तो इसको चल गया ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा e टू द पावर 2x dx और ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 e टू द पावर 2x और माइनस का 5 बनेगा dx। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, ये तो मेरा सॉल्व हो गया, इसको रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसमें हमको हिसाब किताब करना है। अब यहाँ क्या करते हैं, आप पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, तो हम पुट कर देते हैं e टू द पावर 4 e टू द पावर 4 e टू द पावर पुट कर देते हैं क्या चाहिए 4 e टू द पावर 2x और माइनस को 5 को क्या पुट कर देते हैं dx। अगर ऐसा पुट किए तो क्या बना 4 e टू द पावर 2x और ये हो गया 2 dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। मतलब यहाँ जो है आप हटा के माइनस को रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। e टू द पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, तो e टू द पावर 2x को लिख सकते हैं dt बाय 8, ये हो गया dt बाय 8 यहाँ लिख दिए, ये समझ में आया। और इसको हम क्या पुट किए 4 e टू द पावर 2x माइनस 5 को क्या पुट किए t, तो यहाँ t लिख दिए। अब 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t, तो log और t के जगह पर क्या लिखा है, लिखेंगे t के जगह पर लिखेंगे 4 e टू द पावर 2x और माइनस का 5 ये लिखेंगे। अब देखिए मेरा जो आंसर जो है सो हमको इसी में लाना, इसी फॉर्मेट में लाना, तब ना सब दोनों को कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें लाने के लिए क्या करते हैं e टू द पावर x को हम डिवाइड कर दिए और e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दिए, उससे फायदा क्या होगा, देखिए क्या फायदा होगा। सो देखिए आप इसको ये टर्म को एंट्री दिलवाते हैं, यहाँ क्या बन गया, ये बन गया मेरा log, ये बन गया आपका 4 e टू द पावर x और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x और यहाँ क्या बन गया, ये माइनस का टर्म था तो ये बन गया माइनस का 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 8 लॉग। अब देखिए माइनस 1 बाय 8 लॉग, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि a इंटू में b, लॉग m इंटू में लॉग m इंटू में n रहा तो क्या बनता है log m प्लस का log n, यही बनता है। तो log m ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 4 e टू द पावर 2x और e टू द पावर x, तो क्या बनेगा 4 e टू द पावर x और ये 5 बाय टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, ये हो गया log m। अब प्लस का log n होता है तो log n के जगह पर क्या लिखेंगे log x होता, तो ये हो जाएगा log, इससे 1 बाय 8 है तो 1 बाय 8 लिखना है हमको, 1 बाय 8 लॉग बेस में e और यहाँ क्या e टू द पावर x, e टू द पावर x और प्लस का आपका c होगा कांस्टेंट। समझ में आया, अब करना है इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये सेम टर्म है 4 e टू द पावर x माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, 4 e टू द पावर x माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का सेम टर्म है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 में 1 गया तो 7 बचा, तो ये बन गया 7/8 log 4 e टू द पावर x और माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, ये क्या बन गया प्लस 1 बाय 8 बेस सेम है तो ये 1 हो गया, ये 1 बाय 8 x बन गया और प्लस का c बना। अब देखिए कंपेयर करके देखिए मेरा क्या है log 4 e टू द पावर x और 5 e टू द पावर माइनस का x, यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, देखिए दिया हुआ है ax दिया हुआ है और फिर b log 4 e टू द पावर x माइनस का 5 e टू द पावर माइनस का x, मतलब a की जगह पर मेरा क्या आ गया, तो a की जगह पर आ गया 1 बाय 8
1/8 आया। यहाँ देखिए हल्का सा गलती यहाँ क्या की है कि प्लस होता है लेकिन ये माइनस में चलते जा रहा है ना, तो ये दोनों टर्म माइनस में होगा मेरा, ये दोनों टर्म मेरा क्या होगा माइनस में, तो माइनस लेना साइन, ये भी माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा क्योंकि इसके पहले माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस में रहेगा। समझ गए? तो a के जगह पर क्या आ गया -1/8 और b के जगह पर क्या आ गया 7/8। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में a के जगह पर -1/8 और b के जगह पर 7/8, कौन सा नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए कितना आसान था। यहाँ तक समझ में आया? कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में नहीं, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। जब x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पहले फंक्शन है क्या, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 1/2 है। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 1 + 2 + 1, तो ये हो गया 3/2 और ये क्या होगा आपका 3/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 2/3, ये क्या बन जाएगा 2/3। अब 2/3 प्लस का 2/3 इंटू में 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, 2/3 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस का k, या k लिख दीजिए कांस्टेंट में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां ध्यान में रखना किसके रिस्पेक्ट में करना, x स्क्वायर के। अगर x के रिस्पेक्ट में करेगा तो फिर इस तरह बनेगा नहीं, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसलिए डायरेक्ट बन जाएगा। समझ में आया? चलिए यहाँ समझ में आया तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट tan x और बाय sin x इंटू में cos x दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, किससे, cos स्क्वायर x से। उससे फायदा क्या होगा चलिए देखते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है रूट tan x, इसको भी डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x से, और नीचे आपका क्या है sin x इंटू में cos x, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x, ये आपका dx है। अब देखिए यहाँ से cos स्क्वायर से ये cos x कट गया। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो गया रूट अंडर tan x और 1/cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिख दिए sec स्क्वायर x और इंटू में क्या dx। नीचे क्या आया, नीचे आया मेरा sin x/cos x, तो ये क्या होगा tan x, तो यहाँ लिख दिया tan x। अब देखिए इस चीज को इसको काटेंगे तो ये इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा दिए। अब देखिए tan x को अगर हम पुट करेंगे t, तो मेरा ऊपर ला दे देगा sec स्क्वायर x dx दे देगा, तो tan x को हम t पुट किए, तो देखिए यहाँ t पुट किए तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, मेरा मेनली tan x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना होगा कि नहीं, समझे कि नहीं बात। अगर t पुट करेंगे यहाँ तो ये ऊपर तो दे रहा, मतलब ये टर्म तुमको कोई तकलीफ नहीं कर रहा है। अब हमको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना होगा 1/√t का, तो 1/√t का डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या चाहिए कि tan x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x के पावर 1/2 और 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का c। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो 2, ये मिला जुला का क्या लिखा हुआ है 2 रूट अंडर tan x, तो 2 अंडर रूट tan x कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो 2 अंडर रूट tan x प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कितना आसान था। सो देखिए यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए फर्दर हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना और हल्का सा कुछ बारीकी याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सब क्वेश्चन में आप लोग से बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। सो यदि फॉर्मूला याद रहा तब अब बेसिक कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में फिर आपको वो क्वेश्चन करते करते आपको रिवाइज हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। सो अब देखिए cos रूट x का डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स हमको तकलीफ में डाल रहा है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले x को जो है ना सो टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये cos t बन जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। ये क्या हो गया dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t और इनटू में dt बन गया। अब देखिए इसमें यहाँ लाइए तुरंत, ये cos रूट x को क्या पुट किए हैं टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 लिख दिए, t लिख दिए, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा 2t और इनटू में dt ये होगा। अब ये 2 बाहर कर दिए, अब इसको उसको आयलेट के फॉर्म में हो गया, ये आयलेट के रूप में उसी तरह बनेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से बनेगा। cos t है, यहाँ क्या चाहिए cos t, यहाँ cot लिख दिए, यहाँ पर है cos t।
है। अब देखिए टू बाहर कर लिए, ये बन गया टी इंटू में cos t। तो पहले क्या होता है टी बाहर, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो sin t कर दिए, माइनस का t का डिफरेंशिएशन तो 1, और cos t का इंटीग्रेशन तो sin t, तो sin t कर दिए और इसका dt कर दिए। अब देखिए इसको बार बार लिखने का क्या हो सकता है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos t, तो ये बन गया प्लस का cos t यही कर दिए, है ना, प्लस का c। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करना t की जगह पर, फटाफट पुट कर दीजिए 2 t में क्या पर t का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर x, तो यहाँ लिख दिया रूट अंडर x इंटू में sin t का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर x, तो रूट अंडर x और प्लस का cos रूट अंडर x और प्लस का c, कौन सा नंबर ऑप्शन में देखिए 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस है ना, 2 अंडर रूट साइन एक्स साइन रूट एक्स प्लस का cos रूट एक्स और प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था। सो यहां तक समझ में आ गया। चलिए जब यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि dx by 1 प्लस sin x का दिया हुआ है, और ये देखिए सब जो है सो log 10x के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब sec x या cosec x कहीं आएगा तभी इसका फॉर्मेट वैलिड होगा, ये इसका फॉर्मेट तभी ना बनेगा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि ये जो है आपका 1 प्लस sin x कर, देखिए इसको dx इंटीग्रेशन क्या दिया dx, इस चीज को जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin x by 2 और प्लस का cos x by 2 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए चलिए देखिए इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x 1 बना, और प्लस का 2ab तो 2 sin x by 2 इंटू में cos x by 2 क्या बनेगा sin x। देखिए घुरा फिरा के वही ना आ गया 1 प्लस sin x। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे हमको ये फायदा होगा कि यहाँ dx और ये बन गया आपका टर्म हो क्या चीज sin x by 2 और प्लस का cos x by 2 ये बन गया। अब फिर इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे ये फायदा हुआ कि आप जो है सो रूट 2 से गुना कीजिए और रूट 2 से डिवाइड कीजिए, रूट 2 से गुना कीजिए, रूट 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी रूट 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका dx और ये अंदर बाहर है 1 बाय रूट 2, और यहाँ बन गया आपका sin x by 2 और प्लस का पाई बाय 4 बना कि नहीं। देखिए वही ना बना, इसे sin a इंटू में cos b, तो cos 45 का वैल्यू क्या था 1 बाय रूट 2 दिया हुआ है, प्लस का cos a इंटू में sin b sin 45 डिग्री का 1 बाय रूट 2 है वो दिया हुआ है। अब इससे क्या फायदा हुआ, तो ये बन गया 1 बाय रूट 2 dx बाय sin x, नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा cosec x बाय 2 और प्लस का पाई बाय 4 ये बनेगा, और इंटू में आपका dx। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो cosec x बाय 2 प्लस का पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, अब सब में दिया हुआ है log के केस में, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा log 1 बाय रूट तो बाहर है 1 बाय रूट 2 log tan x बाय 2 x बाय 2 करेंगे तो क्या बनेगा x बाय 4 और प्लस का पाई बाय 8 और प्लस का क्या होगा c। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है 1 बाय रूट 2 log tan x बाय 4 प्लस का पाई बाय 8, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ में आया, फॉर्मूला याद था कर दिए तुरंत, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि x स्क्वायर इंटू में टू द पावर x करना, u इंटू v करेंगे तुरंत बन जाएगा, और दूसरा चीज करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए u इंटू v करते हैं, u इंटू v करेंगे तो बताइए x स्क्वायर बाहर रहेगा तो x स्क्वायर बाहर कर दिए, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x बाय 2 लिख दिया, माइनस का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर 2x बाय 2 और फिर यहाँ dx होगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर आइलेट का फॉर्म में बनेगा, तो माइनस ये क्या बनेगा x आपका बाहर e टू द पावर 2x का क्या होगा e टू द पावर 2x बाय 2 और माइनस का x का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x बाय 2 बनेगा कि नहीं, यहाँ बनेगा कि नहीं, यहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए ये x बना और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाय 2
ये बना। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ देखिए x बार के इसका इंटीग्रेशन किए तो e टू द पावर 2x बाय 2 रहा, और यहाँ माइनस किए e टू द पावर x का 1 हो गया, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाय 2 एकदम सही है। और बाहर में आपका क्या dx, इसको फिर से कीजिए तो फिर से करेंगे तो ये टर्म क्या रह गया, यहाँ क्या बन गया, ये हो गया x स्क्वायर e टू द पावर 2x बाय 2, और यहाँ बन गया आपका x e टू द पावर 2x बाय 2, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और e टू द पावर 2x बाय 2 का क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x बाय 2, और 2 नीचे तो ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का c। e टू द पावर 2x को आप कॉमन कर लीजिए, e टू द पावर 2x को कॉमन कर लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, एलसीएम आपका 4 होगा, 4 होते ही हो गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 ये होगा, और प्लस का c हो गया आपका प्लस का c। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में, e टू द पावर 2x बाय 4, e टू 1 का 4 e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये 1 बाय 4 e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट और क्या कर रहा है, e टू द पावर x इनटू में 1 प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसको, जहां भी आपको e टू द पावर x मिले तो वहां आप कोशिश कीजिएगा जो e टू द पावर x fx प्लस f होता है ना, वो अगर कोशिश कीजिए अगर बन रहा है तो बना दीजिए, नहीं बन रहा तो फिर आपको दूसरा ट्राई करना होगा, लेकिन फर्स्ट में आपको ट्राई करना है कि वो बन रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ देखते करके हम, ये हो गया आपका e टू द पावर x, तो e टू द पावर x लिख दिए, ये आपका क्या बन गया, इसको अलग अलग कर देते तो ये बन गया 1 बाय 1 प्लस cos x कर दिए, और प्लस का sin x और बाय में 1 प्लस cos x, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना। आप देखिए e टू द पावर x fx प्लस f' होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको करने से तो sin x कभी आ नहीं सकता, इसी को fx मानते हैं, इसको fx करेंगे तो f' आना चाहिए, तो fx इसको मानते हैं, f' करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो cos x और फिर ये sin x का क्या होता है cos x माइनस का sin x, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x प्लस है तो प्लस का sin स्क्वायर x हो गया, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x और प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, मतलब ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos x, और नीचे आपको क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको काट रहे हैं, मतलब इसको अगर हम fx मानते हैं तो मेरा f' ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या जाएगा e टू द पावर x इनटू में sin x fx होता है, fx मेरा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो ये हो गया sin x बाय 1 प्लस cos x और प्लस का c। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है ऐसा, e टू द पावर x, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, अब हमको कुछ और दिमाग लगाना होगा, 10 में दिया सब में। अब देखिए e टू द sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x तो सभी में इसमें है, sin x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 इनटू में cos x बाय 2 लिख दिए। उसके बाद ये 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos स्क्वायर से cos कैंसिल आउट, तो ये क्या गया sin x बाय 2 और बट्टा में cos x बाय 2, तो क्या होगा 10x बाय 2, तो ये बन गया e टू द पावर x इनटू में 10x बाय 2, कौन सा नंबर ऑप्शन में e टू द पावर x 10x बाय 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, चलिए जब ये समझ में आया तो मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि e टू द पावर 2x प्लस का 1 बाय e टू द पावर 2x माइनस का 1, इसका डेरिवेटिव करना है हमको, तो क्या आएगा, तो आप क्या करते हैं इसको, आप इसको जो है सो दोनों तरफ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में e टू द पावर 2x को डिवाइड कर दीजिए, e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, e टू द पावर 2x है और माइनस का 1 है, इसको भी e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, और नीचे क्या है e टू द पावर 2x और माइनस का 1 बाय इसको भी डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर x से, देखते हैं क्या फायदा होता है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा e टू द पावर x, और ये बन गया मेरा माइनस का e टू द पावर माइनस का x, ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा e टू द पावर x
और माइनस दोनों में, यहाँ प्लस ऊपर में तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस का e टू द पावर माइनस का x, और नीचे बन गया मेरा e टू द पावर x और माइनस का e टू द पावर माइनस का x और इनटू में क्या है dx। अब देखिए इसको डेरिवेटिव, इसको अगर fx पुट करेंगे तो f' x मिलेगा ऊपर, मगर अगर इसको हम fx पुट कर रहे हैं तो नीचे पक्का f' मिलेगा। देखिए मिल रहा है कि नहीं इसको, अगर पुट करते e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस का x और माइनस x का माइनस का 1 प्लस हो जाएगा जो ऊपर है, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, तो log नीचे वाला fx के जगह पर क्या है e टू द पावर x और माइनस का e टू द पावर माइनस x और प्लस का c हो गया। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस का x प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो आज जो है टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये भी जाने कि इंटीग्रेशन किस तरह के, मतलब किस तरह का फॉर्मेट में आता है, और जो आप लोग को आपको पीडीएफ के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड जो करवाया गया है वो आपका रिजल्ट क्वेश्चन, मतलब आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूला, वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर वो याद रहा तो क्वेश्चन आपका आंख बंद करके सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।